आज के संदेश को हम देखेंगे मत्ती में से, मत्ती 21 और उसका 1 से 11 मेरा टेक्स्ट रहेगा। मैं पहली आयत पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा भी तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। प्रभु यीशु मसीह का हर एक काम, यदि हम बाइबल को, हम सब विश्वासी हैं और बाइबल को अच्छी तरह हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह का हर एक काम पहले से ही नियुक्त था और प्रभु यीशु मसीह उसी आधार पर सिर्फ अपने जीवन को चला रहा था। बहुत ही सीखने वाली बात है इससे कि न केवल प्रभु यीशु मसीह का, बल्कि हर एक व्यक्ति जो प्रभु परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु यीशु मसीह के चिन्हों पर चलता है, उसका जीवन परमेश्वर सुनिश्चित रूप से लिख देता है। एक एक दिन हमारा लिखा हुआ है, हर एक दिन के काम हमारे लिखे हुए हैं। प्रभु का वचन कहता है कि तुम जो भलाई करते हो वो भलाई भी तुम्हारे लिए लिखी गई है। अब सब कुछ लिखा हुआ है, हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ उसकी आज्ञा का पालन करना है और उसकी आज्ञा के अनुसार जीवन को चलाना है। यही चीज प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में करके बताई। एक आदर्श जीवन जिया और एक आदर्श जीवन अपने पिता परमेश्वर को समर्पित था और पूर्ण रूप से एक मनुष्य होने के नाते उसने एक बार भी जीवन में पाप नहीं किया, ना ही उसके मन में कल्पना भी आई। कितना आदर्श जीवन जिया मेरे प्रभु ने, और वो उसी इच्छा से आज हमारे से ये उम्मीद रखता है कि हम भी वैसा ही आदर्श जीवन जिएं जिससे कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो। इस पैशन वीक का थीम हमने रखा था, शो मी द ग्लोरी। आज हम प्रभु से बोले कि प्रभु तू मुझे अपना तेज दिखा, अपनी महिमा दिखा, और प्रभु दिखाएगा। ये महिमा देखने की जो चाह है, ये हर एक विश्वासी में होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम उससे मांगेंगे नहीं तब तक वो हमें देगा नहीं। मत्ती में ऐसे ही नहीं बोलता वो को मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मनुष्य उसके पास आए और उससे मांगे कि प्रभु तुम अपनी महिमा, अपना तेज मुझे दिखा। और जब हम उससे मांगते हैं, वो इतना दयालु है कि जो हम मांगते हैं उसकी महिमा के लिए वो पूरा करता है। ये अभी से नहीं, पुराने नियम से ही ये है। परमेश्वर ने मनुष्य को चुना और चुन के उससे अथाह प्रेम किया, और पूरी सृष्टि के अंदर सिर्फ मनुष्य ही है जिसको उसने अपने हाथों से बनाया। बाकी हर एक बात उसने बोली, वचन के द्वारा वो सब बन गए। इतना प्रेम रखता है वो हमसे, और हमारी हर एक इच्छा को पूरा करना चाहता है। हमारी हर एक इच्छा के अनुसार वो जो परमेश्वर की महिमा के लिए है करता है। मूसा के लिए अगर हम बात करें, सबसे पहले उसने बोला था, और उसके लिए हम निकालें निर्गमन और उसका 33, और यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ आपके लिए 18 आयत से। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपने सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूँगा, और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूँगा। कितना धन्यवाद दें हमारे प्रभु का कि उसने हम पर दया करी और अपने अनुग्रह का हाथ हम पर बनाए हुए। हम हमारे अच्छे कामों के द्वारा, हमारे परमेश्वर को स्वीकार करने के द्वारा या धर्म के काम करने के द्वारा उद्धार नहीं पाते। वचन साफ साफ कहता है कि तुमने उद्धार पाया है सिर्फ और सिर्फ उसके अनुग्रह के द्वारा। पौलुस बोलता है साफ साफ।
यहां पर भी वो यही बोलता है, बोला मैं जिस पे चाहूं उस पे अनुग्रह करूंगा और जिस पे चाहूं उस पे दया करूंगा। प्रभु यीशु मसीह का पहला संदेश जो हम सब जानते हैं, पहली बार आराधनालय में खड़ा हुआ और आके क्या बोलता है, बोला एलिया ने उस विधवा के घर में गया और उसके आशीष दी कि तेरे कुप्पी का तेल खत्म नहीं होगा और ना ही तेरे बर्तन का आटा खत्म होगा। क्या उस सारफत नगर के अंदर एक ही विधवा थी? अरे कई विधवाएं थीं, पर परमेश्वर की दृष्टि उस विधवा के ऊपर थी जो उसके ऊपर विश्वास बनाए हुए थी। उसके बाद उसने तुरंत बोला, एलीशा ने भी नामान कोढ़ी को चंगा किया। क्या और कोढ़ी नहीं थे? अरे और कोढ़ी थे। नामान ने उस विश्वास से एलीशा के पास आया कि इनके परमेश्वर में शक्ति है, उस बच्ची की बात मानी और उस शक्ति का प्रतिफल उसने पाया। आज हमें अगर उसका तेज देखना है, उसकी महिमा को हम हमारे जीवन में देखना चाहते हैं, तो उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करें। पर मनुष्यों की कमी नहीं है इस दुनिया के अंदर, पर परमेश्वर ने हमें चुना। हम कितने ज्यादा सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु ने हम पर दया कर ली, हम पर उसने अपना तेज दिखाने के लिए हम पर दया करी है और आज वो हम पर अपना तेज दिखाना चाहता है। बस वो ये चाहता है कि हम उसके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करके रखें और उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। जब ऐसा करते हैं तब वो हमको अपना तेज दिखाता है। मूसा ने करा और मूसा ने पाया। आज हमारे लिए भी ये धन्य आशा है। क्या हम उससे मांगते हैं क्या कि प्रभु तू वो विजय यात्रा जो तूने 2000 साल पहले करी थी और सारे बेतफेगे के लोग जितने वहां थे वो सब के सब हर्ष और उल्लास के साथ होसन्ना बोलते हुए तेरे पास आए। उन्होंने समर्पण करा, अपने कपड़ों को उतार कर बिछा दिए उसने, और सब लोगों ने समर्पण करके तेरे पास आए और वो विजय यात्रा को उन्होंने देखने पाए, उसके आनंद में वो शामिल होने पाए। क्या आज हम उसी समर्पण के साथ आते हैं? पाम संडे मनाने का एक ही रीजन है कि हम उस विजय यात्रा को याद रखें। आज प्रभु यरूशलेम में वापस नहीं आता, पर आज इस पाम संडे के अंदर हम ये परमेश्वर से मांग सकते हैं कि तू मेरे जीवन के अंदर उसी विजय यात्रा के द्वारा आ जिस तरह से तू वहां आया था। बोला प्रभु मैं तेरा वैसे ही हर्षोल्लास से स्वागत करना चाहता हूं, मैं वैसे ही तेरा सत्कार करना चाहता हूं और वैसे ही मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। प्रभु का ध्यान है हमारे ऊपर। प्रभु चाहता है हमसे वैसा ही आदर पाना, क्योंकि उसका वचन कहता है कि तुम वैसे बनो और प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्ह पर चलना सीखें। जब हम उसके पद चिन्हों पर चलते हैं तब प्रभु हमको अपना तेज दिखाएगा, वो दिखाना चाहता है। और वो चीज आप देखिए यहां पर जब मत्ती के अंदर हम आते हैं तो मत्ती 21 के अंदर उसने अपने तेज के साथ आया प्रभु यीशु मसीह, और पूर्ण रूप से जैसे एक राजा का अभिषेक होता है उसी विधि के अनुसार वो आया और सबके सब होशन्ना करके कहने लगे कि धन्य है वह जो परमेश्वर के नाम को लेकर आता है। सारे के सारे आनंदित हो गए, खुश हो गए और सब ने अपने अपने वस्त्र उसके सामने बिछा दिए। ये चीज दर्शाती है कि उन्होंने समर्पण कर दिया उस प्रभु के सामने जो योग्य था, योग्य है और योग्य रहेगा। आज हम उसी समर्पण के साथ उसके पास आते हैं तो मेरा प्रभु आज भी हमारे दिल में आने को तैयार है, आज भी हमारे पास आना चाहता है और आज भी हमको पूर्ण रूप से परमेश्वर आशीष देना चाहता है, क्योंकि प्रभु चाहता ही है ये मनुष्य के लिए। उसका और कोई इच्छा नहीं है मनुष्य के भी। वो उसने मनुष्य बनाया ताकि मनुष्य पूर्ण रूप से परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सके। और जब ऐसा करते हैं हम, उसी समय वो हमें आशीष दे देता है। वो आशीष का सोता है, जो कोई उसके पास जाएगा वो खाली हाथ वापस नहीं आएगा। प्रभु हमें आशीष देना चाहता है, इसीलिए बार बार हमें सिखाता है ताकि हम उसके पास आए। यहां पर पहली आयत में क्या बोला? जैसे ही वो गया और उस नगर के पास, वैसे ही उसने 2 चेलों को भेजा, बोला जाओ, एक गधी बंधी होगी और उसके साथ उसका बच्चा होगा, बोला उसको खोल के लेके आओ। प्रभु जानता है हम किन बंधनों में बंधे हुए हैं और वो आज हमें स्वतंत्र करना चाहता है। मनुष्य 3 प्रकार के बंधन में बंधता है, बाइबल बताती है।
एक मृत्यु के, एक दुख के और एक पाप के। इसका रेफरेंस, इसकी आयत है अगर मैं बताऊं तो आप देख सकते हैं भजन संहिता 18 और उसका 5, उसके अंदर साफ कहता है कि मृत्यु की रस्सियों से मुझे बांध रखा है। उसके बाद अय्यूब 36 का 8, उसके अंदर साफ साफ कहता है दुख की बेड़ियों ने मैं जकड़ा हुआ हूँ। और यशायाह 5 के 18 में कहता है कि अधर्म और पाप के बंधन से मुझे छुड़ा। तो ये 3 प्रकार की रस्सियां हैं जिनके द्वारा आज का मसीह बंधा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह हमें देख रहा है। जिस तरह से इस द्वार पर आके उसने देख लिया उस गधी और गधी के बच्चे को जो बंधे हुए थे और अपने चेलों को बोला कि जा उनको खोल ला। आज हर एक अगुवे का पूर्ण रूप से यह कर्तव्य बनता है कि जो मसीह परमेश्वर जिन्हें स्वतंत्र करना चाहता है उनको पूर्ण रूप से स्वतंत्र करे उसके वचन के द्वारा। उसको दुख है तो दुख को परमेश्वर के वचन के द्वारा दूर करे। यदि वो सांसारिक मृत्यु से मरकर स्वर्ग राज्य नहीं जाता, उसको उस मृत्यु से बचाएं। यदि वो पाप में घिरा हुआ है तो उसको परमेश्वर का वचन दें। उसके चेलों का यही कर्तव्य था, उसके परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करना। जैसे ही उन्होंने बोला वैसे ही चेले बिना किसी सवाल चले गए और जाकर दोनों को खोल लाए। कितनी आदर्श चेले थे मैं कहूँगा। एक एक आज्ञा उसकी पूर्ण रूप से वैसे ही मानते थे जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है। इसीलिए आज उनका जिक्र इस बाइबल के अंदर है। हम भी यदि वैसे ही उसकी आज्ञा मानते हैं, हम भी यदि वैसे ही उसकी वचनों को सीखते हैं और सिखाते हैं, प्रभु अपनी किताब के अंदर हमारा नाम लिख देगा जो जीवन की पुस्तक है। यदि हम उससे सवाल नहीं करते तो, क्योंकि हम इतने बुद्धिमान नहीं है कि उससे सवाल करें, हम बस उसकी आज्ञा का पालन करें। वो जानता है हम किन रस्सियों से बंधे हुए हैं। वो आज हमें स्वतंत्र करना चाहता है, क्योंकि यूहन्ना के अंदर साफ साफ कहता है, वो यूहन्ना 3 के 33 में वो स्वतंत्र कर 8 के 33 में स्वतंत्र करना चाहता है हमें उन बंधनों से, जिन बंधनों से आज हम बंधे हुए हैं। पूर्ण रूप से हमें आज़ाद कर देना चाहता है। जब ये बात प्रभु यीशु मसीह ने कही थी तब उस समय के जो इस्राएली थे वो क्या बोलते हैं मालूम है? बोला, प्रभु हम कौन से बंधनों से तू हमें स्वतंत्र करना चाहता है, क्योंकि हम तो स्वतंत्र हैं, हम कभी गुलामी में नहीं गए। जब हम सांसारिकता में जीते हैं और परमेश्वर को आदर नहीं देते, तब हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, पर हम होते नहीं हैं। हम उस सांसारिक अभिलाषाओं में उलझ के रह जाते हैं और उनको पूरा करने के लिए उस दौड़ में भागते रहते हैं और जिसकी दौड़ कभी खत्म नहीं होती। शैतान जानता है हमें किन जगहों पर घेरना। वो जानता है कि ये मनुष्य अपने प्राण को खुश देने के लिए, अपने प्राण को सुखी रखने के लिए सारे काम करता है। भले इसके प्राण को घेर लो। और जब हम ऐसा कार्य करने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारी अभिलाषा पूरी करने के लिए हम प्रभु को त्याग देते हैं। पर प्रभु क्या बोलता है? अरे उस मृत्यु की रस्सी से तुझे बचा लूंगा मैं, जिसने तुझे बांध रखा है। इस गधी को बांध रखा था, बोलो छुड़ा दिया उसको। क्यों छुड़ाया? क्योंकि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इसका प्रयोजन है। लिखता है साफ साफ, बोलता है जो कोई बोले तो कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। आज हमें जब वो खोलता है और संसार पूछता है तो हम कह सकते हैं प्रभु को हमारा प्रयोजन है। कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि प्रभु हमारे द्वारा आदर का और महिमा का कार्य करना चाहता है। हमको इस्तेमाल करके अपनी महिमा दिखाना चाहता है। जिस तरह से गधी के बच्चे को इस्तेमाल करके उसने अपनी महिमा दिखाई और उस विजय यात्रा के अंदर बैठकर आया उस नगर के अंदर, जिस नगर का नाम था बेथफगे। बेथफगे का अर्थ अगर मैं बताऊं आपको तो हाउस ऑफ फिग, यानी कि अंजीर के वृक्ष के घर, पेड़ का घर था। इतने अंजीर के वृक्ष होते थे वहां पर। बोला वो अंजीर के वृक्ष जो कि बाइबल में दिखाई है आशीष को दर्शाते हैं। बोला पूरा नगर आशीषित हो जाएगा मेरे आने से, और हो भी गया। जब वो हमारे जीवन में आता है तब हमारा जीवन पहले जैसा नहीं होता, हमारे जीवन में आशीष डाल देता है, पूर्ण रूप से आशीषित कर देता है, और वो चाहता है कि हम उसी आशीष के अंदर बढ़ते जाएं।
उसने हर एक अपने दास को, एक को भी अछूता नहीं छोड़ा आशीष से, क्योंकि प्रभु चाहता है हमें आशीष देना। आगे जब हम पढ़ते हैं तीसरी आयत, वो क्या बोलता है, यदि तुमसे कोई कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। आज हमारा प्रयोजन मेरे प्रभु को है। आज हमें तुरंत उसके पास जाना है। आज इस दिन को हम संकल्प करें कि प्रभु तू मुझे इन रस्सियों से दूर कर दे, इन रस्सियों से छुड़ा ले जिन रस्सियों में मैं बंधा हुआ हूं। मैं दुख से दूर नहीं हो पा रहा, मैं निराशा से बाहर नहीं निकल पा रहा, मेरे जीवन के अंदर प्रतिदिन नई समस्या आती है, मेरी परख खत्म नहीं हुई प्रभु अभी तक। मुझे मेरे ऊपर दया कर और मुझे उस परख से हटा दे, निकाल दे मुझे, और मुझे स्वतंत्र करके अपने पीछे आने दे। और जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं तब हमारा एक ही काम है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें। क्योंकि जकरिया 9:9 के अंदर साफ साफ लिखा है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। यहां पर कहता है वो, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। क्या परमेश्वर की खूबी है। आगे से आगे परमेश्वर अपने दासों को बता देता था क्या करने वाला है परमेश्वर भविष्य में हमारे उद्धार के लिए। जकरिया को बता दिया उसने क्या, कि हे सियोन मगन हो जा और हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा और वह धर्मी उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। किस तरह से आएगा वो बता दिया, और वैसे के वैसे प्रभु यीशु मसीह आया। ये भविष्यवाणी नहीं होती तो मैं समझता हूं प्रभु यीशु मसीह गधी पे नहीं आता। प्रभु यीशु मसीह हर एक भविष्यवाणी के अनुसार उसने अपने जीवन को जिया, और ये भविष्यवाणियां बताती हैं कि हमारा जो जीवन है पहले से ही सुनिश्चित है, पहले से ही हमें बता दिया है कि हमें करना क्या है। ये पाम संडे का पूरा पैशन वीक जो है ये पहले से ही तय था प्रभु परमेश्वर की ओर से कि हम इसके अंदर बैठेंगे और प्रभु के वचनों में से सीखेंगे, क्योंकि प्रभु चाहता है मसीह संगत में रिवाइवल लाना। प्रभु चाहता है मसीह संगत के अंदर और लोग बढ़ें और प्रभु के वचनों को सीखें और प्रभु की नज़दीकी में बढ़ते जाएं। प्रभु की इच्छा है। उसने मुझे चुना, मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है, मेरे अलावा किसी को भी चुन सकता था वो, पर उसने दया मुझ पर करी, मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे पास जब वो समय आता है कि प्रभु बोले कि मुझे तेरा प्रयोजन है, वैसे ही उठ के हमें जाना है बिना किसी सवाल के, और वैसे के वैसे ही वो जब हम जाते हैं तब हम उसकी महिमा को देखते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं इसके, तो जकरिया में क्या लिखा है कि तू मगन हो जा, खुश हो जा, क्योंकि तेरा जो परमेश्वर है जिसने उद्धार पाया है वह दीन है। प्रभु यीशु मसीह दीन है, और वो दीन व्यक्ति हमसे कहता है कि तुम भी मेरे समान बनो, क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं दीन और दरिद्रों के लिए और कुचले हुओं के लिए आया हूं। हम धन्यवाद दें उसको कि हम कुचले हुए थे, किसी ने हमें नहीं देखा, हर एक ने हमारे तरफ से अपने मुख को मोड़ लिया, बोला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने हमारे ऊपर ध्यान दिया। यदि गधी और उसके बच्चे का जीवन के बारे में यदि मैं थोड़ा सा समझाऊं आपको, तो आप सोचिए वो बंधे हुए थे, उनके जीवन के अंदर कोई भी आज़ादी नहीं है, उनका एक बाड़ा सीमित है, उसी बाड़े के अंदर वो घूमते हैं। जब हम पाप में रहते हैं तो हमारा जीवन सीमित हो जाता है और हम पूर्ण रूप से उसी पाप के अंदर, उसी जीवन के अंदर घूमते रहते हैं और हमारे जीवन के अंदर स्वतंत्रता नहीं आती। पर प्रभु आज हमें स्वतंत्र करके एक फ्री विल, एक स्वतंत्र आशा देना चाहता है हमें कि हम उसको माने या फिर अपने आप को वही सांसारिकता में चलाएं। यदि हम उसको मानते हैं तो हमारे जीवन में आशीष आने से कोई नहीं रोक सकता। 100% आशीष आएगी और 100% उस आशीष को हम अनुभव करेंगे और उसी अनुभव के अंदर जिएंगे, क्योंकि प्रभु देना चाहता है हमें आशीष। आगे हम जब पढ़ते हैं इसके 4थी आयत, और यह इसलिए हुआ कि वचन जो भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है
और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। सबसे बड़ी बात, एक राजा होने पर भी मेरा प्रभु नम्र है, और वही नम्रता हमें सिखाता है कि तुम कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना पड़ो, तुम नम्र हमेशा रहना। तुम्हारे जीवन में अहम घमंड कभी ना आए। एक राजा है वो, इतना महान, सर्वशक्तिमान, जिसके अधीन पूरी सृष्टि है, जिसके अधीन पूरा संसार है, वो व्यक्ति एकदम नम्र होकर आता है। उसका कितना बड़ा उदाहरण दिया उसने अपने जीवन से हमें। बोला मेरे पास सब कुछ है, सारी शक्ति है, सामर्थ्य है, उसके बावजूद भी मैं नम्र हो सकता हूं। तो तुम्हारे पास थोड़ा सा है, कुछ वस्तुओं के ऊपर तुम हाकिम हो सकते हो, कुछ जगह पे तुम हाकिम हो सकते हो, और कुछ वस्तुओं को लेकर तुम अधिकारी हो सकते हो। बोला थोड़ा सा होने पर भी तुम क्या करते हो, कई बार घमंड कर जाते हो, कई बार अहम कर जाते हो, और कई बार लोगों को दिखाते हो कि तुम मुझसे नीचे हो। एक मनुष्य नीचे है। मनुष्य का स्वभाव है कि हम कई बार जो प्रभु में नहीं हैं, जो सांसारिकता में जी रहे हैं, वो दूसरों को नीचा करने के लिए अपने आप को बताते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। प्रभु चाहता है कि अगर हम मसीह हैं तो इस स्वभाव को त्याग दें, किसी को ना बताएं हम क्या हैं क्या नहीं है, प्रभु जानता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता था अपने चेलों से कि फरीसियों के खमीर से चौकस रहना। अगर तुम वैसे हो गए जैसा वो हैं तो मेरी शिक्षाओं को भूल जाओगे। प्रभु के सेवकाई में हम पूर्ण ईमानदारी के साथ आते हैं, पर शैतान हमारे अंदर अहम डालकर हमें हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। फरीसी और शास्त्री क्या चाहते थे? वचन क्या कहता है कि सभाओं के अंदर आदर चाहते थे और सबसे आगे वाला स्थान चाहते थे, और उनको बाजारों में और कोनों पर रास्तों के प्रार्थना करना अच्छा लगता था ताकि लोग उसको देखें। अरे उन्होंने अपना प्रतिफल पा लिया, क्योंकि उन्होंने दुनिया को दिखाकर दुनिया से प्रशंसा ले ली। क्या हम दुनिया से प्रशंसा लेना चाहते हैं या हमारे प्रभु यीशु मसीह से? यदि प्रभु यीशु मसीह से प्रशंसा लेना चाहते हैं तो हम किसी को ना बताएं कि हम क्या कर रहे हैं। प्रभु अपने आप हमें प्रशंसा देगा, प्रभु अपने आप हमें आगे बढ़ाएगा, और प्रभु अपने आप हमें इस्तेमाल करता जाएगा, क्योंकि वो है हमारा कर्ता। वो हमको ऐसा जीवन देगा कि हमारे जीवन से दूसरे आशीषित होंगे। यही एक सच्चा मसीह जीवन। आज पाम संडे के अंदर यही है, यही संदेश है कि उसको अपने जीवन में स्वीकारें, और उस विजय यात्रा के अंदर हम धन्यवाद दें उसका कि प्रभु तू मेरे उद्धार के लिए इस यात्रा में है। आगे जब हम पढ़ते हैं 6ठी आयत, तो क्या बोलता है यहाँ पर कि चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा वैसा ही किया। बोला जैसा बोला यीशु ने वैसा का वैसा एग्जिट कर दिया। प्रभु यही चाहता है हमसे, जैसा बोला जाए वैसा ही कार्य हम करें। अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान हम नहीं लगाएं, क्योंकि वचन कहता है जब तू प्रार्थना करे तो ध्यान रख वो स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है। एक जगह ये भी कहता है कि हम प्रार्थना करके उसके मंत्री ना बने, उसको गाइडलाइन ना दें कि प्रभु ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर। हमें सिर्फ अपनी विनती और प्रार्थना छोटे शब्दों में उसके सामने रखनी है। अब प्रभु की इच्छा कि वो हम पर दया करे या ना करे, क्योंकि उसका वचन कहता है वो उसकी इच्छा के अंदर है कि वो जिस पे चाहे उस पे दया करे। हम धन्यवाद देते हैं कि वो हमारी प्रार्थनाओं को आदर देता है, वो हम पर दया करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो हम उसे कितना धन्यवाद दें। और वो इसलिए सुनता है क्योंकि हम पूर्ण मन से उसके करीब आते हैं। जैसे ही उसके करीब आएंगे वो हमें आशीष देने पे मजबूर हो जाता है। इसलिए बोलता है कि जैसा चेलों को कहा गया था वैसा ही किया, और वह गधी और उस बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। 8वीं आयत पढ़ता हूँ। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। खजूर दिखाता है प्रॉस्पेरिटी को, समृद्धि को। बोला वो सब कुछ उसके आगे डाल दिया।
मसीह जीवन यदि हम धर्मी हैं तो हमें खजूर के समान आशीष देता है प्रभु। उसका वचन कहता है समृद्धि है हमारे जीवन में, बढ़ाता जाएगा हमें। और वो पूर्ण रूप से हमने सब कुछ उसके आगे डाल दिया, अपने कपड़ों को डाल दिया। ये समर्पण को दर्शाता है कि पूर्ण रूप से प्रभु हम तेरे आगे समर्पित हैं, तू मेरे जीवन को जैसा ले जाना चाहे वैसा ले जा। और जब हम पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं तब हमारे को एक कार्य है जो प्रभु ने हमें दिया है बपतिस्म का, वो हमें करना है।